Hello students, here I'm again with you to discuss about the next part of chapter 5, and the topic is Mendel's laws of inheritance. स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं इस चैप्टर में हमें मेंडल्स के लॉज को ही जनरली बेसिकली पढ़ना है। तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पे किया, कैसे किया, उनकी जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी वो क्या थी, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया, आप सब जानते हैं, गार्डन पी, स्वीट पी जिसको हम कहते हैं, या पाइसम सैटाइवम, मीठी मटर भी कहते हैं बच्चों। तो उस पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और इसी ही पाइसम सैटाइवम पे ही क्यों किया, इसका भी एक बहुत ही कॉमन रीज़न है। और हम अभी इस वीडियो के बाद आपको वो एक्सपेरिमेंटल प्लांट के बारे में बताएंगे जिसको सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए सेलेक्ट किया, और क्यों किया, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से उन्होंने पाइसम सैटाइवम को ही अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सेलेक्ट किया। तो देखिए बच्चों, ही कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आपको क्लास 10th में ही बताया गया है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या है। मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको समझाया था, और इसी का नाम मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पे आपने क्या किया था, डिजायर्ड पॉलेंस को स्टिग्मा के ऊपर डस्ट किया था, उसके लिए आपने इमैस्कुलेशन भी किया था, रिमूवल ऑफ एंथर, और उसके बाद बैगिंग की थी ताकि कोई कंटामिनेशन ना हो। और फिर डिजायर्ड पॉलेंस को जब स्टिग्मा रिसेप्टिव, या यूँ कहें कि जब स्टिग्मा पॉलन हॉस्टाइल हो जाती है, तो उसके बाद उसके ऊपर हम डिजायर्ड पॉलेंस को डस्ट करा देते हैं ताकि हमें डिजायर्ड वैरायटी या डिजायर्ड ऑफ जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हाई क्वालिटी की मिले। तो यहाँ पे हमने क्या कराया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने, क्रॉस पॉलिनेशन जिसको कहते हैं। एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग, एक चीज़ बहुत कॉमन सी बच्चों है, ट्रू ब्रीडिंग लिखा हुआ है, आप अभी पढ़ोगे। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस ट्रेट्स के बारे में, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जिन ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स की यहाँ बात की जा रही है वो होमोजाइगस होंगे। होमोजाइगस जैसे अगर हम किसी ट्रेट की बात करते हैं, सपोज़ अगर हम एक टॉल कैरेक्टर की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो दोनों ट्रेट होंगे वो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, इसको हम ट्रू ब्रीडिंग कहेंगे। ये भी आपका होमोजाइगस है। ये जो आप देख रहे हैं स्मॉल टी, ये जो कैपिटल टी मैंने लिखा है, ये डोमिनेंट ट्रेट के लिए लिखा है। स्मॉल टी मैंने रिसेसिव ट्रेट के लिए लिखा है। दोनों होमोजाइगस कंडीशन में हैं, तो और दोनों ये ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ होंगी, एक टॉल होगी, दूसरी ड्वार्फ होगी। तो मेंडल ने कुछ ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ को सेलेक्ट किया एज हैविंग कंट्रास्टिंग ट्रेट। यहाँ पे मैंने वो टेबल भी लिख दी हुई है जिन कैरेक्टर्स को मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कंसीडर किया है। बच्चों ज़रा देखिए, 7 कैरेक्टर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सातों कैरेक्टर्स के ट्रेट भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे पहला कैरेक्टर सीड शेप, तो सीड शेप आप जानते हैं, मटर जो मीठी मटर होती है वो राउंड, उसका जो सीड होता है वो राउंड होता है। और जो दूसरी जो मीठी मटर नहीं कही जाती, या गांव में वो ग्रो खेतों में ग्रो होती है, वो ग्रो ये भी खेतों में होती है, लेकिन दूसरे टाइप की ये वैरायटी है जिसका जो सीड है वो रिंकल्ड होता है। रिंकल्ड मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, जो वो राउंड नहीं होगा, कुछ ऐसा सीड शेप होगा, और यहाँ पे जो सीड होगा वो बिल्कुल राउंड होगा। फिर दूसरा जो कैरेक्टर है सीड कलर, तो 2 कलर के सीड यहाँ पे मेंडल ने देखे। एक येलो था, बिल्कुल येलो, जो जनरली आप देखते हैं, चाहे वो घर में आती है आपकी मटर बनाने के लिए। और ग्रीन मटर, ये बहुत जनरली दाल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इसका यहाँ पे जो कलर है वो ग्रीन होता है। तीसरा जो कैरेक्टर था वो फ्लावर कलर था, तो एक में वायलेट और दूसरे में वाइट। पॉड, अब जो पॉड की बात की जा रही है तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, वही पॉड की बात की जा रही है जिसके अंदर ये सारे
जो तो आपके सीड्स हैं वो लगे हुए हैं। तो यही पॉड है, ठीक है, और यहाँ पे आपके सीड्स हैं। तो हम इस पे पॉड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपका पॉड। तो ये जो पॉड है, पॉड का शेप देखिए फुल और दूसरा कंस्ट्रिक्टेड। तो जो डोमिनेंट ट्रेट है वो फुल है और जो रिसेसिव ट्रेट है वो कंस्ट्रिक्टेड है। पॉड कलर ग्रीन होगा आपका डोमिनेंट के लिए और येलो होगा रिसेसिव ट्रेट के लिए। फिर दो चीज़ें और आपको ध्यान देनी है जो कि बहुत ही बेसिक कैरेक्टर है पाइसम सटाइवम की। फ्लावर की पोजीशन, एक तो एक्साइल है यानी कि बिल्कुल टॉप पे, और दूसरा है टर्मिनल। तो जो दूसरा स्पीसीज़ है पाइसम सटाइवम का, उसमें जो फ्लावर है वो टर्मिनल्स पे यानी बीच में जो भी ब्रांचिंग होगी वहाँ पे भी फ्लावर्स आएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सियल किस में होगा और टर्मिनल किस में होगा। जो लास्ट है 7th कैरेक्टर स्टेम हाइट, तो एक में टॉल होगा बच्चों और दूसरे में डॉर्फ। तो ये 7 कैरेक्टर थे जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज्ड किए गए प्लांट पाइसम सटाइवम में ऑब्जर्व किए, और 2 तरीके से ऑब्जर्व किए। इन 7 कैरेक्टर के लिए 2 ट्रेट, एक डोमिनेंट ट्रेट लिया और एक रिसेसिव ट्रेट लिया। अब इन्हीं ट्रेट के साथ मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे कंसीडर किया। देखिए मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया और इन्होंने पाया 1 ट्रेट एट अ टाइम, मतलब मेंडल ने एक समय में सिर्फ एक ही ट्रेट को अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए लिया। अगर उन्होंने सपोज़ कोई टाल का कैरेक्टर लिया तो उन्होंने अगर मैं बात कैरेक्टर की कर रहा हूँ तो हाइट कहना चाहिए मुझे। तो अगर हाइट के कैरेक्टर को उन्होंने कंसीडर किया तो उन्होंने पाया कि F1 जनरेशन में जो उनको ऑफस्प्रिंग मिल रही थी वो सारी की सारी टॉल थी, जबकि उन्होंने जो क्रॉस कराया है, हम अभी आगे इसी वीडियो के बाद मेंडल के मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस को बहुत अच्छे से समझेंगे, जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक क्रॉस के द्वारा मैं समझा पाऊँ कि किस तरीके से मेंडल ने मोनो हाइब्रिड में एक ट्रेट को, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, एक सिंगल कैरेक्टर के साथ किस तरीके से F1 जनरेशन प्राप्त की, और फिर दोबारा F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग उनको मिले तो उन्होंने उन्हीं को सेल्फिंग करा करके F2 जनरेशन तक उस एक्सपेरिमेंट्स को आगे प्रोसीड किया। तो मेंडल ने क्या किया, ही हाइब्रिडाइज्ड प्लांट्स विद अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल ट्रेट। अल्टरनेट मतलब जैसे अगर अभी हमने आपसे समझाया था कि एक कैरेक्टर हाइट का ले लिया तो टॉल का अल्टरनेट क्या होगा, डॉर्फ होगा, या येलो का अल्टरनेट वाइट हो गया, ठीक है ना। मैंने अभी पीछे आपको समझाया था कि किस कैरेक्टर का क्या अल्टरनेट ट्रेट बनेगा, तो आप बड़े ध्यान से उसको समझिए। और ये चैप्टर मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर 18 मार्क्स का वेटेज ये यूनिट रखती है बच्चों, तो आपको पूरा एफर्ट इस यूनिट में लगा देना है, क्योंकि इस यूनिट से आपको बहुत ज़्यादा आगे भी बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो प्रोड्यूस्ड व ग्रोन टू डेवलप इनटू प्लांट्स ऑफ फर्स्ट फिलियल, जो F यूज़ करते हैं ना, F1, F स्टैंड्स फॉर फिलियल जनरेशंस। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द F1 प्लांट्स, जो इनको F1 प्लांट्स प्राप्त हुए इन्होंने उनको फिर से सेल्फ पॉलिनेट करा दिया, तो इससे क्या हुआ, इनको सेकेंड जनरेशन, सेकेंड फिलियल प्राप्त हुआ। फिर मेंडल ने क्या किया, जब मोनो हाइब्रिड को ये समझ लिए तब इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, मतलब एक समय में इन्होंने 2 ट्रेट ले लिए। टॉल को सपोज़ कि अगर सीड की हम बात करें तो येलो सीड और सीड कलर और सीड शेप, 2 कैरेक्टर इन्होंने एक साथ लिए, और चूंकि इन्होंने 2 कैरेक्टर एक साथ लिए थे इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा गया, जिसको हम अभी इसके आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। बच्चों मैं फिर से कहूँगा, दिस यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो पे योर 100% ओवर हेयर फॉर टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ confusions. I'm always with you to solve your doubts, so take the benefits from this video.